सर्दियों की वो लंबी रात, चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई थी। कड़कती ठंड में पेड़ पौधे जमे हुए थे। ऐसे में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के कुकर रही थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? इतनी रात को क्या करूँ? ऊपर से ये तेज ठंड, कहीं मेरी जान ही न ले ले। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर हर जगह तो बर्फबारी से जमी हुई थी। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी, ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बर्फबारी से कैसे बचाऊं? चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। कुछ देर बाद वहाँ से एक बकरी गुजरती और चिड़िया को रोते हुए देख लेती। चिड़िया चिड़िया, तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? बकरी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चलो। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर बकरी घबरा जाती। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर बकरी भागकर इंसानों की बस्ती में जाती और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती। चिड़िया उस गर्म घास फूस के तिनकों पर बैठ जाती, लेकिन ऊपर से ठंड अभी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर छोटी बकरी आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती और चारों तरफ घास फूस से ढक देती। और अपना काम खत्म करके बकरी जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। बहन, अगर आप ना होती तो इस सर्दी में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? बकरी बहन, मैं एक अनाथ बच्ची थी, बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं, उन्होंने मुझे मारा पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा, फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन सर्दियों में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर बकरी वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी, वो अपनी आंखें नहीं खोलती। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है, अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे बकरी चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती। सुबह हो जाती, बेचारी बकरी चिड़िया को नदी के पानी में बहा आती और अंडे का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है, कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ, और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा बकरी को मामा बोलकर उसके गले लग जाता। ये देखकर बकरी भी खुश होती। मुझे खाने को दो, भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर बकरी भागकर जंगल पहुँच जाती और एक पेड़ से पके पके अनार लाती। लो बच्चे, ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा अनार खाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, माँ वो देखें, ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो, आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता और माँ बकरी हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरती। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते। कालू वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा बकरी को अपनी माँ मानता है, मगर ये कैसे हो सकता है? एक बकरी इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो, मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के पास जाता और पूछने लगता, सुन बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने घास खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते। बुद्धू कहीं के, ये बकरी है, तुम्हारी माँ नहीं है।
ये मैं करने वाली बकरी है, सुना तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा, तो अपनी माँ से कहना हमारी तरह आसमान में उड़ के दिखाए, ना कि जमीन पर चले और घास फूस ना खाए, बस हमारी तरह दाना चबाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मेरी तरह उड़ते क्यों नहीं हो? बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, वरना उड़कर तो दिखा देती। मैं बचपन में बहुत तेज उड़ती थी। बकरी हंसकर बात को टाल देती, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो रात में भी सवाल करता। माँ, आप घास फूस क्यों खाती हो? मेरी तरह दाना क्यों नहीं चबाती? बेटा, मेरे दांत नहीं है, इसलिए मैं नरम नरम घास खाती हूँ। और आज तुम ये नई नई बातें क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो, मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत, आप मेरी माँ नहीं हो, मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा बकरी उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती। कुक्कू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता और उसी झील के किनारे बैठ जाता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ। मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना? मैं नहीं जीऊंगा। ऐसे सोचकर कुक्कू झील के पानी में छलांग लगाता। माँ बकरी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाती। कुक्कू बेटा यहीं आया होगा, उसकी खुशबू यहीं बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं कूद गया? फिर माँ बकरी झील के पानी को गौर से देखती और कुक्कू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर बकरी की जान में जान आती। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। बकरी खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुक्कू को अपनी कमर पर बैठाकर घर ले आती, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस आऊँ तुम पानी पीने भी ना जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आप बेफिक्र होकर जाएं। मैं अपने अंडे भाई का ख्याल रखूंगी। गुड़िया बेटी, अंडे से बहन भी तो हो सकती है। नहीं माँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे भाई दूज के लिए भाई चाहिए, तो आप देखना अंडे से भाई ही निकलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ऐसे समझाकर रानो चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। वो पिछले कई दिनों से भोजन का एक दाना तक नहीं ला पाई थी, इसलिए जल्दी जल्दी दाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस पूर्व के जंगल में तो कभी कुछ नहीं मिलता। मैं जल्दी से पश्चिम के जंगल जाती हूँ, शायद वहाँ जाते ही दाना मिल जाए। फिर रानो चिड़िया पश्चिम के जंगल जाती और चारों तरफ तेज नजर से दाना ढूंढती। तभी उसकी नजर बाजरे के खेत पर जाती। चलो, अच्छा हुआ जो बाजरा मिल गया। अब जल्दी से बाजरा लेकर अपने घर जाती हूँ। गुड़िया कब से अकेले चिंता कर रही होगी। रानो चिड़िया वो बाजरे की बाल लेके जोर से उड़ रही थी कि तभी एक ऊंचे खजूर के पेड़ से टकरा जाती है और वहीं गिर के उसकी मौत हो जाती। मम्मा को गई शाम हो गई, मैं क्या करूं? अंडे को छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती। गुड़िया अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी उसे कालू गौरी दिखाई देते। गौरी आंटी, जरा रुको, मेरी बात सुनो। हाँ गुड़िया बेटी, बोलो, क्या बात है? आंटी जी, मेरी मम्मा सुबह की दाना लेने गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। क्या कहा गुड़िया? रानो अभी तक घर नहीं आई? बेटी, तुम जरा घर में बैठो, मैं और कालू देख कर आते हैं। ऐसे बोलकर गौरी कालू कौवे के पास जाती और उसे सारी बात बताती। गौरी, आप थोड़ा भोजन लाके बच्चों को दे दे, मैं रानो को ढूंढ कर आता हूँ। ऐसे गौरी अपने घर भोजन लेने जाती और कालू कौवा रानो को ढूंढने जाता। तब रानो चिड़िया उसे मरी हुई मिल जाती। कालू सारी बात अपनी पत्नी को बताता। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं अभी अभी गुड़िया को भोजन देकर आई हूँ। चिड़िया के अंडे से बेटा निकला है, वो रो रहा था। गुड़िया बेचारी चुप कराने लगी है। गौरी, चलो मैं गुड़िया को समझा के आता हूँ, वो समझदार है। ऐसे कालू गौरी दोबारा से गुड़िया के पास जाते। गुड़िया बेटी, मुबारक हो, आपको भाई हुआ।
हाँ कालू अंकल, मेरा भाई देखो कितना सुंदर है। मैं इसका नाम कुकू रखूंगी। लेकिन पता नहीं मम्मा आज कहाँ रह गयी। बेटी, आपकी मम्मा दूर चली गई होंगी, तुम चिंता मत करो, वो कल परसों तक आ जाएंगी। ऐसे गुड़िया को समझाकर वो दोनों अपने घर चले जाते। गौरी घर जाते ही गुड़िया के बारे में बातचीत करती। कालू, हमारे 2 बेटे हैं, कोई बेटी नहीं, तो क्यों ना हम गुड़िया को गोद ले लें, कितनी प्यारी बच्ची है। लेकिन गौरी, फिर उस छोटे बच्चे का क्या होगा जो अभी अंडे से निकला है? कालू, उसे भी कोई न कोई ले ही लेगा। मैं सुबह ही गुड़िया से बात करूंगी। ऐसे विचार कर वो दोनों सो जाते हैं। गुड़िया अपने छोटे भाई से देर रात तक बातें करती, उसे खूब लाड प्यार करती। सुबह होते ही कालू गौरी गुड़िया के पास आते और उसे रानो के मरने की खबर देते। गुड़िया तो खूब रोती। तभी गौरी उसे गोद लेने की बात करती। गौरी आंटी, आप प्लीज हम दोनों को गोद ले ले, मेरा भाई बहुत छोटा है। नहीं गुड़िया बेटी, हमें सिर्फ आपकी जरूरत है, हमारे पहले ही 2 बेटे हैं, आप तो जानती हो। गुड़िया बेटी, आप कुकू की बिल्कुल चिंता ना करें, उसे भी कोई ना कोई ले ही लेगा। नहीं कालू अंकल, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि अपने भाई का ध्यान न रख सकूं। मैं उससे अलग नहीं होंगी, मम्मा मुझसे कह कर गई थी। गुड़िया ऐसे बोल के अपने घर में चली जाती और दरवाजा बंद कर लेती। दीदी, आप बाहर किससे बातें कर रही थी? मुझे भूख लगी है। कुकू भाई, मैं आपके लिए भोजन लेने जा रही हूँ, आप किसी के लिए भी दरवाजा न खोलना और बिल्कुल भी चिंता न करना, मैं बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। ऐसे गुड़िया दरवाजा बंद करके भोजन की तलाश में चली जाती और जल्द ही उसे एक सेब मिल जाता है। वो उसे ही लेकर घर आती। कुकू तो उसे जल्दी जल्दी खा जाता है। दीदी, सेब तो मैंने खा लिया, अब आप क्या खाओगी? कुकू भाई, उस पेड़ पर 2 सेब लगे थे, मैंने तो अपना पेट वहीं भर लिया, अब मुझे भूख नहीं है। ऐसे गुड़िया खुद भूखा रह के अपने भाई का पेट भरती और इसी तरह से उसका पालन पोषण करती। समय बीतता गया, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। गुड़िया एक दिन कुकू को उड़ना सिखाती। कुकू भाई, ज्यादा ऊंचा मत जाना, अभी तुम्हें ठीक से उड़ना नहीं आता। दीदी, आप खामेखा डर रही हो, मुझे आपसे भी ऊंचा उड़ना आ गया, रुको अभी दिखाता हूँ। ऐसे कुकू पहाड़ी से छलांग लगाता और खूब ऊंचा उड़ता। गुड़िया की आंखों में तो आंसू आ गए थे। मेरा भाई कितना ऊंचा उड़ता है, मम्मा से भी तेज और मुझसे भी तेज। ऐसे समय बीतता गया। अब दोनों भाई बहन बड़े हो गए थे। गुड़िया ने अपनी शादी ना करके बड़ी धूमधाम से कुकू की शादी करवाई थी। गुड़िया बेटी, तुम बड़ी थी, पहले अपनी शादी के बारे में सोचना था, कुकू की तो बाद में भी हो जाती। गौरी आंटी, कुकू को एक चिड़िया पसंद आ गई थी, तो इसलिए मैंने उसकी शादी करवा दी, और इससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे गुड़िया गौरी के साथ भोजन ढूंढने जाती और शाम को घर आती और कुकू और उसकी पत्नी का ख्याल रखती। मगर कुकू की पत्नी को गुड़िया से नफरत होने लगी थी। वो कुकू को सिखाती है। कुकू जी, दीदी तो अपनी शादी के बारे में सोच ही नहीं रही, हम आखिर कब तक इकट्ठे रहेंगे? पत्नी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, ये घर हम दोनों का है। कुकू जी, घर सिर्फ बेटे का होता है, ना कि बेटी का, और अब इस पर मेरा हक है। दीदी शादी करके जहाँ जाएंगी उनका घर वही होगा, मैं ये बात दीदी से कह दूंगी। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। गुड़िया उसी समय घर आ जाती और कुकू की पत्नी उससे सारी बातें करती। दीदी, अब तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, इस घर पर हमारा हक है। भाभी, आप कैसी बातें करती हो, घर तो सबका है। भाई, आप कुछ बोले, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। गुड़िया दीदी, पिंकी जी ने जो फैसला लिया है शायद सोच समझ के लिया होगा, अब मैं क्या बोलूं? अच्छा, तो मेरा छोटा भाई भी मुझसे अलग होना चाहता है, मैं तो समझी ही नहीं, मैं जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया घर छोड़ के चली जाती है। अंदर से वो टूट चुकी थी। कुकू भाई, आखिर मैंने आपके पालन पोषण में क्या गलती कर दी जो आप मुझसे दूर हो गए। ऐसे गुड़िया अपने भाई को याद करते हुए रो रही थी और जंगल से दूर एक घोंसला बनाती। बात कालू गौरी को पता चलती है। कुकू, तुमने गुड़िया को घर से निकाल दिया, ये अच्छा नहीं किया। जब तुम छोटे थे तो हम उसे गोद लेना चाहते थे, इससे उसकी जिंदगी तो बेहतर बन जाती, मगर उस बच्ची ने तुम्हारे लिए मना कर दिया। हाँ, और तुम्हारा माँ जैसे ख्याल रखा, आज तुमने उसे एक पल में ही घर से निकाल दिया। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर
कुक्कू की आंखें तो खुल गई थी और वो अपनी बहन को ढूंढने निकल जाता। गुड़िया उसे एक वीराने में मिलती। वो तो गुड़िया के सामने खूब रोता और माफी मांगकर उसे घर लाता। पिंकी जी, गुड़िया दीदी हमारे साथ रहेंगी। अगर तुम्हें परेशानी है तो तुम चले जाओ यहाँ से। पिंकी चिड़िया कहाँ जाती, वो चुप रहती है और शर्मिंदा होकर गुड़िया से माफी मांगती। लेकिन गुड़िया उसी समय बाहर जाती। दीदी, आपने मुझे माफ नहीं किया। तुम मेरे छोटे भैया भाभी हो, मैं भला तुमसे कब तक नाराज रह सकती हूँ। आज भाई दूज है तो उसी का सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया। फिर गुड़िया भाई दूज के लिए मिठाई और गोला खरीद कर लाती और खुशी खुशी अपने भाई को तिलक लगाती। कुक्कू भी अपनी बहन को गिफ्ट देता और अब से वो खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते। आपका धन्यवाद। पापा, मैं आम खाऊंगा। आज आप आम लेके आना, मैं बस आम खाऊंगा। जग्गू, ये आम का मौसम नहीं है, जो मिले वो ही खाना पड़ेगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं तो बस आम ही खाऊंगा, वरना भूखा मर जाऊंगा। तो मर जाओ, नहीं मिलेंगे आम। पागलों जैसी जिद करता है। जग्गू कौवा रोने लगता है। खबरदार कालू, जो मेरे बेटे को रुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना रुलाऊं तो क्या करूं? आम कहीं रखे हैं जो लाके दे दूं? ढूंढने पर तो भगवान मिल जाते हैं। हमारे बेटे ने तो बस आम मांगे हैं। तो खुद ले आओ, मैं आज घर में रहता हूँ। कालू, अगर मेरे भाइयों को पता चला उनकी इकलौती बहन दाना ढूंढने गई तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। कालू कौवा गोरी के भाइयों से बहुत डरता। वो चुपचाप घर से निकल जाता है। रानो बहन, जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई है। मैं तो कब से आपकी ही राह देख रही हूँ। आज आप ही लेट होगे, अब जल्दी चलो। ऐसे वो दोनों उड़ान भरते हैं। कालू चिड़िया से पूछने लगता है, चिड़िया बहन, आपकी नजर में कहीं आम मिल सकते हैं? नहीं कालू, ये मौसम आम का नहीं, आम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो दोनों ऐसे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक पेड़ पर बूढ़ी चील बैठी थी जो कौवे की बात सुन लेती है। इस कौवे को आम की जरूरत है, मैं इसको बहका के अपनी गुफा में ले जाऊंगी और फिर मेरी दावत होगी। ऐसे चालाक चील कौवे से बात करने का मौका ढूंढती। अगले दिन कौवा नदी पर बैठा था, तब चील नदी किनारे पर रुक जाती है। आज तो मीठे मीठे आम खा के मजा आ गया, यहाँ से थोड़ा ठंडा पानी पीती हूँ। कालू झट से अपनी गर्दन घुमाता। क्या चील माँ जी, आप आम खा कर आई हो? हाँ कौवे बेटा, आम में सच में खा कर आई हूँ। बूढ़ी चील जी, आपको आम का पेड़ कहाँ मिला? मुझे जल्दी बताओ। हमारे जंगल में तो नहीं है, लेकिन मेरे फूफे के जंगल में ढेर सारे आम के पेड़ हैं। माँ जी, आपके फूफा कौन से जंगल रहते हैं? मैं वहीं से आम ले आऊंगा। वो जंगल तो बहुत दूर है, अगर तुम्हें आम खाने हैं तो मुझसे ले लो। वो आज मेरा फूफा टोकरी भर के आम दे के गया। बूढ़ी हूँ ना, मैं सारे नहीं खा पाऊंगी। चील माँ जी, आप मुझे बस एक आम दे देना, मेरा बेटा बहुत जिद कर रहा है। एक से क्या होगा, तू 2-3 आम ले लेना, आम बहुत मीठे हैं, मैं तो बस एक ही खा पाती हूँ। ठीक है माँ जी, तो आप 3 आम दे जाना, मेरी पत्नी गौरी भी खा लेगी। बेटा, मैं पानी पीकर जाने में बुरी तरह से थक जाऊंगी, वापस नहीं आ सकती। बूढ़ी हूँ ना, माफ करना माँ जी, मैं आपके साथ चलता हूँ और आम लेके वापस आ जाऊंगा। ऐसे कालू कौवा चील के साथ जाने लगता है। तभी रानो चिड़िया उनके पास आ जाती है और भागकर उनका रास्ता रोकती है। कालू कौवे, आप इस बूढ़ी चील के साथ कहाँ जा रहे हो? कौवे बेटा, इस चिड़िया को कुछ ना बताना, वरना ये भी आम मांगेगी, मैं फिर तुम्हें एक ही आम दे पाऊंगी। मैं तो बस चील माँ जी से अंगूर लेने जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे, अंगूर की बेल का तो हमें अच्छे से पता है, फिर आप इस चील के साथ क्यों जा रहे हो? चलो मेरे साथ घर चलो। छोटी चिड़िया, माँ जी के पास गुलाबी अंगूर की बेल है, मैं गुलाबी अंगूर खाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। कौवे, बुरी मौत मरोगे, मैं कहती हूँ अभी के अभी वापस चलो। ये इस बूढ़ी चील की चाल है, तुम मारे जाओगे। जाओ जाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, आई बड़ी मेरी फिक्र करने वाली। चलो अपना काम करो। हाँ बेटा, जल्दी चलो।
ऐसे कालू कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता। वो चील के साथ चला जाता है। रानो भागकर अपने जंगल की तरफ जाती। आज तो बड़े मजे से कौवा बिरयानी खाऊंगी, जल्दी से मेरी गुफा आ जाए। अब जल्दी जल्दी उड़ती हूँ। ऐसे चील बहुत तेज उड़ती। कालू कौवा भी आगे आगे था और जैसे ही गुफा नजदीक आती चील तो बाहर ही लेट जाती और जोर जोर से हाँफने लगती। बेटा, मैं थक गई, मुझे चक्कर आ गए। बुढ़ापे में ऐसा हर रोज होता है। जब भी नदी से पानी पीकर आती हूँ, यहाँ आते आते थक जाती हूँ। अब तो 1 घंटे से पहले खड़ी नहीं हो पाऊंगी। माँ जी, आप यहाँ आराम करें, मैं अंदर से आम लेकर आता हूँ। कालू कौवा आम लेने गुफा में घुस जाता है। चील भागकर दरवाजा लगाती और कालू कौवे पर झपट पड़ती। मैं बूढ़ी बेशक हूँ, लेकिन तेरे जैसे कौवे को काबू कर सकती हूँ। रस्सी कहाँ है? जल्दी से इसे बांध देती हूँ। ऐसे चील कौवे को बांध लेती और अपनी हंडिया गर्म करती। कालू कौवा तो सब समझ गया था कि वो चील के चंगुल में फंस चुका है और बचने की तरकीब लगाता। आज तो बड़े दिनों बाद बिरयानी खाऊंगी। कौवे, जब तक मैं अपने चावल साफ करूँ, तू अपनी जिंदगी खुल के जी ले। मैं साफ सफाई का खाना खाती हूँ, बस चावल साफ करने में 5 मिनट लगेंगे। लेकिन माँ जी, मुझे तो दस्त लगे हैं। मैं आपकी बिरयानी में पोटी कर दूंगा, फिर आप कौवा बिरयानी नहीं, पोटी बिरयानी खाना। शायद ये नई डिश होगी। छी छी, इस कौवे को दस्त लगे हैं। मेरी फूटी किस्मत। अब दस्त ठीक होने तक इंतजार करना होगा। चील ऐसे गुस्से में थी और कौवा जल्दी से पोटी करता है। बूढ़ी चील, कल तक तो आपकी गुफा पूरी पोटी से भर जाएगी। फिर मुझसे ना कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। देखो, पोटी यही निकल गई। छी छी, इस कौवे को भगाना पड़ेगा, वरना ये मेरी गुफा को पूरा गंदा कर देगा। ऐसे चील कौवे की रस्सी खोल देती है। वो तो दम दबा के भागता। रास्ते में रानो गोरी आ रही थी। फिर वो सब मिलकर घर आ जाते। कालू कौवे, आप खाली पंख, आपके गुलाबी अंगूर कहाँ हैं? चिड़िया बहन, आपने सच बोला था। वो चील मुझे बहका के ले गई। उसके घर में कुछ नहीं था। उसने मुझे आम का लालच दिया। पापा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आप चील के साथ गए। मैं अब कभी तुमसे आम की जिद नहीं करूँगा। जब आम का मौसम आएगा तभी आम खाऊंगा। हाँ कालू, मुझे भी माफ कर दो। लेकिन तुम चील के चंगुल से कैसे बचे? वो तो बहुत ताकतवर होते हैं। मम्मा, मेरे पापा स्पाइडरमैन हैं। वो जरूर चील आंटी से डुसुम डुसुम करके आए होंगे। कौवा सबकी बात ध्यान से सुन रहा था। वहाँ क्या हुआ वो किसी को कुछ नहीं बताता और झूठ बोलता है। हाँ रानो बहन, मैंने चील को ये मुक्के मारे कि मार मार के उसकी आँख लाल कर दी। और देखो कैसे भागा हुआ आया। मैं बहुत ताकतवर हूँ। कौवे भैया, आपने ये तो कमाल कर दिखाया। आप तो सच में तारीफ के काबिल हो। मैं सबसे कहूँगी, कालू भैया ने चील को मारा। हाँ चिड़िया, मुझे भी विश्वास नहीं होता। ये कालू सच में ताकतवर है। अब से मैं अपने भाइयों को भी दूर रहने को कहूँगी। ऐसे वो सब हंसने लगते हैं। कालू कौवा तो मन ही मन खूब हंसता। हेलो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।